बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 अगस्त 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ा ऑपरेशन और एक बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खिलाफ। अब से कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि कराची में रॉ का सेफ हाउस और रॉ का पूरा नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से बस्ट किया गया। इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर बिलखुसूस फितनतुल हिंदुस्तान BLA, इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। और जब से अमेरिका ने BLA और मजीद ब्रिगेड को, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की प्रॉक्सीज हैं, इन्हें फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, डेजिग्नेट किया है, उसके बाद से इन सब के लिए, चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, इनके नेटवर्क के लिए भी पूरी की पूरी दुनिया जो है उसकी जमीन तंग कर दी गई है। अब बलूचिस्तान के पहाड़ों के ऊपर इस वक्त BLA के खिलाफ बड़ी जंग छिड़ चुकी है और दुश्मनों का भारी नुकसान हुआ है। SSG कमांडोज ने बड़ी तादाद में दुश्मनों को उड़ाया है और ये हालिया दिनों के अंदर इस पूरे एक नई वेव ऑफ टेररिज्म जो है, जब से मई में पाकिस्तान भारत जंग खत्म हुई, उसके बाद से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने TTP और BLA की फंडिंग बढ़ाई, इनकी जो सपोर्ट है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, वो बढ़ाई, इनकी प्लानिंग में इनकी मजीद मदद जो है वो करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो एक नई वेव ऑफ टेररिज्म है, उसके बाद BLA के खिलाफ होने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें BLA का भारी नुकसान जो है वो रिपोर्ट हुआ है। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों आपको पता है कि बड़ी तादाद में BLA के जो लोग हैं, इनका पूरा नेटवर्क जो है, बिलखुसूस जो रॉ से मेजर अर्जुन शुक्ला BLA को ऑपरेट कर रहा था, उस नेटवर्क को तोड़ा गया है। फिर ये BLA वाले जो है ना, ये सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल करते थे, यहां तक कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से इलीगली स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट सिस्टम है, उसको एक्वायर करके ये पाकिस्तान के खिलाफ जो प्लान्स हैं वो अपने सैटेलाइट फोन्स के जरिए इंडियन अपने हैंडलर्स के साथ, और एक पूरा इनका नेटवर्क था। फिर अब जब से ये FTO डिक्लेयर हुए हैं, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन तक एक्सेस जो है वो पाकिस्तान को इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मिल चुका है। एक तो मैं आपको यह भी बता दूं कि दुनिया भर के अंदर जो भारत की फंडिंग पे BLA के लोग सियासी पनाह के नाम पे BLA के सिंपथाइजर्स और दहशतगर्द, कोई UK में, कोई स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ था, अब उनके गिर्द भी घेरा तंग होने जा रहा है। और इन लोगों को भी अब चूंकि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, तो इनके लिए भी अब वो सियासी पनाह, अजाइलम और ये सारी जो ऑप्शंस हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। तो इन्हें भी अनकरीब पाकिस्तान आना पड़ेगा और कानून का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको मस्तूंग बलूचिस्तान के अंदर बताऊं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्दों को, BLA के इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो हैं, उन्हें वासिले जहन्नुम किया है। 7 दहशतगर्द जो हैं वो मस्तूंग के अंदर दे हैव बीन डिस्पैच्ड टू हेल। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ हैं, जहां तक रोड्स भी नहीं जाते, एक पूरा रोड्स का नेटवर्क भी नहीं है, मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी नहीं है, ये BLA के जो दहशतगर्द हैं ये उन पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनाकर अपने हाइड आउट्स इन्होंने बनाए होते हैं और इन्हें लगता है कि ये वहां पर महफूज है। अब इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा कि चाहे अब इनका कोई हैंडलर अफगानिस्तान की सरजमीन पे बैठा है या फिर वो ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में बैठा है, अब वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है, ना ही वो वहां पर महफूज है, इन्हें वहां पर भी हंट किया जा रहा है। फिर अब इन्हें इनके जो हाइड आउट्स हैं वहां पर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जो ऑपरेशंस हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। और मैंने इससे पहले भी पिछले हफ्ते आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी कि अब जो आर्मी के अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए SSG कमांडोज जाते हैं और इनके जो हाइड आउट्स हैं दूर दराज इलाकों के अंदर, इन्होंने जो पहाड़ियों के अंदर अपने कैंप्स बनाए हुए हैं टेरर के, जो कि इंडियन फंडिंग से चल रहे हैं, जो कि भारत की हिमायत से चल रहे हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त हंट किया जा रहा है, इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और अब इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि मच बलूचिस्तान के अंदर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के कमांडोज ने की है। पाकिस्तान आर्मी ने मेजर स्ट्राइक्स जो हैं वो माउंटेनियस एरिया जो है बलूचिस्तान का, बोलान के पहाड़ों पर, वहां पर किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमें मिली कि इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो कि फितनतुल हिंदुस्तान BLA और मजीद ब्रिगेड से ताल्लुक रखते हैं, ये यहां पर छुपे हुए हैं। तो यहां पर अब यह बताया जा रहा है कि 25 से 30 BLA के दहशतगर्द जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है, उन्हें एलिमिनेट किया गया है और 25 से 30 BLA के दहशतगर्द जो हैं वो मुकम्मल तौर पर यहां पर न्यूट्रलाइज कर लिए गए हैं। इससे पहले भी IBOs मुख्तलिफ कंडक्ट हो रहे थे और पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो रॉ का नेटवर्क है उसे हंट डाउन किया जा रहा था। कराची के अंदर भी रॉ का पूरा एक सेफ हाउस पकड़ा गया, रॉ के जो एजेंट्स हैं वो पकड़े गए और रॉ का पूरा, बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त आपको क्या लगता है कि ये जो BLA एक्टिव होके बैंकों को लूटने की कोशिश और ये सब कुछ, ये इसलिए क्योंकि इनकी बहुत सी लाइंस कट की गई हैं, इनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक पूरी चेन थी वो चेन तोड़ी गई है, वो नेटवर्क तोड़ा गया है। फिर इनका जो लॉजिस्टिकल पूरा एक सिस्टम था कि जो इन्हें हथियार पहुंचते थे भारत की ईमा पर, जिस भी तरीके से जिन जिन रूट से, उन रूट्स को पहले जो है
आइडेंटिफाई किया गया, फिर वो लिंक इनके तोड़े गए, यानी इनकी जो लिंक्स हैं वो तोड़े गए, इनकी बुनियादें जो हैं वो हिलाई गई और इनके खिलाफ एक बड़ा मरबूत किस्म का जाल जो है बीएलए के खिलाफ बिछाया गया, क्योंकि ये दहशतगर्द जो हैं इनका कोई मजहब नहीं है, आप ये देख लें। और स्पेशली जब से पाक भारत जंग खत्म हुई है, इनके आका और इनके माई बाप भारत को जब से हजीमत उठानी पड़ी है, तो भारत ने शायद ये समझा कि हम अपनी हजीमत छुपाने के लिए प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद से तो बीएलए सॉफ्ट टारगेट्स पे उतर आई। मतलब आप ये देखें कि बलूचिस्तान के अंदर स्कूल जाने वाले बच्चों की बस को निशाना बनाना, आम सिविलियंस को निशाना बनाना, लोगों को उनका आईडी कार्ड देख के, अच्छा ये भी भारत की एक पूरी स्ट्रैटेजी है। बलूचिस्तान के लोग गयूर पाकिस्तानी, कोई सुबाइयत नहीं है वहां पर, लेकिन ये बीएलए वालों को स्पेसिफिक टास्क मिला होता है कि भाई आपने पंजाबी को देख के मारना है, क्योंकि इससे दो टारगेट्स अचीव होंगे। एक तो ये कि सुबाइयत का जो आंसर है उस फॉल्ट लाइन को भी हम एक्सप्लॉइट करेंगे, दूसरा टेररिज्म होगा बलूचिस्तान। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि चाइना जो है, देखें ये चीज याद रखिएगा कि बीएलए जो है वो भारत की ईमा पर सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं करती। बीएलए सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी है, ये सीपैक, और अगर आप ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो ओबोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, ये उसके भी खिलाफ दहशतगर्द तंजीम जो है, ये सबसे आप कह लें कि फ्रंट फुट पे उस प्रोजेक्ट को, सीपैक को और वन बेल्ट वन रोड को भी सैबोटाज करने की कोशिश। और अब चूंकि पाकिस्तान और चाइना सीपैक फेज 2 के आगाज का ऐलान कर चुके हैं, सीपैक को अफगानिस्तान तक तौसी देने का ऐलान कर चुके हैं, ईरान की गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है कि भाई हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती, हमारी साइड पे जो आपके कंसर्न्स हैं हम दूर करेंगे। फिर पाकिस्तान और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स अफगानिस्तान गए, वहां पर ट्राइलेटरल मुज़ाकरात हुए, और उसी दौरान अफगान तालिबान ने अपने ही कमांडर को इन फितनतुल खवारिज और बीएलए की सहूलतकारी करने पर जो है गिरफ्तार कर लिया, अपने दो साथियों के समेत अपनी हुकूमत के ओहदेदार को पकड़ लिया। यह भी एक मैसेज था कि भाई हम भी आपके साथ इस मामले के अंदर हैं। और ऑब्वियसली उन्हें बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट किया गया कि भाई अगर आप अपनी सरजमीन के ऊपर होने वाली दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के खिलाफ है उसे नहीं रोक सकते, तो फिर हमारे पास और ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करें। तो इस वक्त मैं आपको यह कंफर्म कर सकता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन किराम बलूचिस्तान के पहाड़ों पर इस वक्त घुमसान का रन पड़ चुका है। वन साइडेड जंगी है, जंग तो छिड़ी है लेकिन वन साइडेड है, क्योंकि ये बीएलए वाले जो दहशतगर्द है ना, ये घात लगाकर हमला करते हैं। जब इनका पाला पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस से तो ये दुम दबाकर भागते हैं। इससे पहले भी हम वीडियोस देख चुके हैं, इनके भागने की वीडियोस देख चुके हैं। तो ये मासूम निहत्ते लोगों के ऊपर तो अटैक कर सकते हैं, किसी आम पैसेंजर बस को रोक के लोगों के आईडी कार्ड देख के लोगों को मार सकते हैं, स्कूल के बच्चों की बस के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन जब इनका फोर्सेस से मुकाबला होता है तो फिर इन्हें समझ लगती है कि भाई इनके साथ हुआ क्या। इनके साथ वही होता है, देखें जब इनके माई बाप भारत को हम उसकी औकात याद दिला सकते हैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट वॉर के अंदर, तो ये बीएलए क्या है, ये टीटीपी क्या है। तो अब इनके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इस वक्त टारगेटेड ऑपरेशंस जो हैं वो इनके खिलाफ किए जा रहे हैं। इनके कुछ बहुत बड़े एसेट्स जो है ना, असल में जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो किसी भी दहशतगर्द कमांडर को जिंदा पकड़ना है, कमांडर को, क्योंकि उसके पास एक पूरी इंफॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क होता है, वो बल्कि एक लिंक होता है। वो जो एक दहशतगर्द कमांडर है ना बीएलए का, वो बीएलए के इन जो दहशतगर्द हैं उनके और रॉ के दरमियान एक लिंक होता है। अगर उसे जिंदा पकड़ लें तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि किस किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो निकलवाई जा सकती है और किस कदर ये अहम तरीन ऑपरेशंस जो हैं इस वक्त कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि और भी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपको खबरें मिलेंगी, क्योंकि ये जो मैंने 7 मस्तूम के अंदर और मच के अंदर 25 से 30 खारजी ये फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं इनके वासिले जहन्नुम होने की जो डिटेल्स दी हैं, ये ऑपरेशंस ऑनगोइंग है। अभी सैनिटाइजेशन होगी, इलाके की क्लियरेंस होगी, सफाई सुथराई होगी, इन्हें मुकम्मल तौर पे इन इलाकों को पाक किया जाएगा दहशतगर्दों से। तो अभी मजीद जो है जो इधर उधर तितर बितर होकर किसी बिल में घुसे बैठे होंगे उन्हें भी हंट डाउन करके ठोका जाएगा, उन्हें भी एलिमिनेट किया जाएगा। तो ये अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी इस ऑपरेशन के हवाले से। और बलूचिस्तान के अंदर आज भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है, क्योंकि आज ही इन्होंने अजित दोवल जो है उसका एक डिप्टी भी लगा दिया, यानी दोवल डॉक्ट्राइन के बाद अब कोई नया डॉक्ट्राइन लाना चाहते हैं, क्योंकि उसका डॉक्ट्राइन फेल हो गया। तो जो भी नया आएगा उसे भी ये एक मैसेज है और रॉ को भी ये मैसेज है कि अब रॉ का जो नेटवर्क है और रॉ की जो प्रॉक्सी है उसे मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करके खत्म किया जाएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।